सागरमल बैजनाथ बिहानी ट्रस्ट में आया नया मोड़। नमस्कार, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 10 में आपका साथी पवन खत्री। खबर हनुमानगढ़ से है कि आपको बता दें कि हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन रोड स्थित सागरमल बैजनाथ बिहानी ट्रस्ट में आया नया मोड़। सिरसा निवासी सागरमल बैजनाथ अपने आप को बता रहे हैं ट्रस्ट के मालिक, पूर्व में पाकिस्तानी निवासी हैं और सागरमल बैजनाथ बिहानी ट्रस्ट के डॉक्यूमेंटली मालिक पूर्व में पंजाब फाजिल्का के रहने वाले हैं। बने रहें चैनल पर प्रसारित खबर के साथ अंत तक। देखते रहें लाइव तस्वीरें इंडिया न्यूज़ 10 पर। आइए बात करते हैं समाज सेविका रीटा सोनी से कि क्या कहना है उनका इस विषय पर। ये जो सागरमल बैजनाथ बिहानी ट्रस्ट है, जो संग्रिया रोड हनुमानगढ़ जंक्शन स्टेशन रोड पर स्थित है, उसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 2021 में जब ये तोड़फोड़ कर रहे थे तब हमें पता लगा कि ये ट्रस्ट की जगह है और उदयपुर देवस्थान विभाग ने इसको 2010 में ट्रस्ट की जगह मान लिया है, जिसकी अपील हाईकोर्ट में चल रही है। तो इसको ये रहन बहन नहीं कर सकते। इसके लिए हमने ये इन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी। यहाँ पे ये मॉल बनाना चाहते थे। प्रेम प्रकाश बिहानी, अरविंद बिहानी जो सिरसा के निवासी हैं, तो उसके लिए हमने काफी प्रयास किए। स्थानीय पुलिस ने तोड़फोड़ नहीं रुकवाई, तो हमने डीजीपी साहब से संपर्क किया, तो डीजीपी साहब के हस्तक्षेप से यहाँ पे तोड़फोड़ रोकी गई। उसके बाद मैंने एक एफआईआर दर्ज करवाई, जिसमें मैंने बताया कि ये रहन बहन नहीं कर सकते और हाईकोर्ट का स्थगन आदेश है माननीय उच्च न्यायालय का, उसके बावजूद भी ये तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो वो मेरी एफआईआर 55/2019 467 68 420 471 120 आईपीसी वगैरह में प्रेम प्रकाश बिहानी वगैरह के खिलाफ दर्ज हुई। उसमें डीएसपी जांच कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे एक 91 सीआरपीसी का नोटिस दिया, जिसमें उन्होंने मुझसे बैजनाथ के रहने के, उनकी प्रॉपर्टी के, इसके ट्रस्ट के सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे। 7 दिन का टाइम दिया। 91 सीआरपीसी का नोटिस मिलने के बाद जैसे ही मैंने इनकी जांच शुरू की, तो नंबर 1 मुझे एक पावर ऑफ अटर्नी मिली, जो 1964 में इन्होंने सब रजिस्ट्रार कार्यालय सिरसा से पंजीकृत करवाई थी, जिसमें इन्होंने अंकन करवाया कि हमारी जो प्रॉपर्टियां थी वो भावलपुर में, रियासत भावलपुर में थी, चल और अचल प्रॉपर्टियां और सिरसा में थी, और वहां की प्रॉपर्टियों के बदले में हमें मुआवजे मिले और चंबल में जमीन मिली। नंबर 1। नंबर 2, मैंने चंडीगढ़ से जाके फिर डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए। उसमें ये डिस्प्लेस पर्सन थे और पाकिस्तान की प्रॉपर्टी के बदले में इनको जो प्रॉपर्टियां मिली थी वो चंबल में थी। उन डॉक्यूमेंट्स के अनुसार इनकी जाति अग्रवाल है और ये सागरमल बैजनाथ के वारिस हैं। नंबर 3, मैंने चंबल की नकलें निकलवाई। उसके बाद मैंने वो सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके आईओ को दिए, एसपी साहब को दिए, आईजी को दिखाए। देवस्थान विभाग में भी मैंने धारा 38 की एप्लीकेशन लगाई, उसमें भी मैंने ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिए। देवस्थान विभाग द्वारा जांच करवाई गई और जांच में इंस्पेक्टर ने ये रिपोर्ट तैयार की कि हाईकोर्ट का स्थगन आदेश था, इन्होंने तोड़फोड़ की है और ट्रस्ट का कोई भी सक्रिय नहीं है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी उचित है। उसके बाद मेरी एफआईआर में कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, तो मैंने 482 में एक विविध आपराधिक याचिका दर्ज करवाई हाईकोर्ट में। अब उस विविध याचिका का जैसे ही इनको पता लगा, क्योंकि उसमें मेरी डिमांड यही थी कि जो हाईकोर्ट के स्थगन आदेश थे 22/11/2013 के, उसकी इन्होंने अवमानना की और जिन अधिकारियों ने सहयोग किया उन सबके खिलाफ कार्रवाई हो। और ये चूंकि ये प्रकरण बहुत ज्यादा गंभीर है, ये फर्जी आदमी है, तो इसकी जो जांच है किसी बड़े डिपार्टमेंट जैसे एसओजी, सीआईडी, सीबी वगैरह से करवाई जाए। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि उस एफआईआर में जैसे ही इनको पता लगा कि मैंने 482 लगा दी, तो इन्होंने यहाँ पे सिविल नेचर का बताते हुए एफआईआर पेश कर दी। ना तो ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने कलेक्ट करके दिए थे कि ये बंदे फर्जी हैं, उसकी कोई जांच की इन्होंने, ना ही उसको आईओ लेके आया, और ना ही 22/11/13 का जो स्थगन आदेश था उसको लेके आया। उसने यहाँ पे मिथ्या रिपोर्ट पेश की कि ये मामला सिविल नेचर का है। तो उस आईओ के खिलाफ, एसएचओ के खिलाफ मैंने 340 सीआरपीसी में एक प्रार्थना पत्र दिया सीजेएम कोर्ट में, जिसमें आगे तारीख 6 है। उसके बाद इन्होंने प्लानिंग की कि कैसे भी करके अपने करें। उस दौरान ही इन्होंने प्लानिंग कर ली। इन्होंने एक अंतरिम प्रार्थना पत्र 2024 में 1/2024 माननीय उच्च न्यायालय में पेश किया, जिसमें इन्होंने ये बताया, प्रेम प्रकाश वगैरह ने, कि ये जो है नगर परिषद ने हमें नोटिस दिया है, कलेक्टर की बैठक हुई है, ये क्षतिग्रस्त है, आमजन की हानि हो सकती है और इसे हमें नवनिर्माण की अनुमति दी जाए। कैसे भी करके ये निर्माण की अनुमति लेना चाहते थे। इस चीज का जैसे ही मुझे पता लगा, मैंने देवस्थान विभाग को भी सारे डॉक्यूमेंट्स दिए। उसके बाद मुझे ये पता लगा कि ये जल्दी से जल्दी कोर्ट को, माननीय उच्च न्यायालय को गुमराह करके ये ऐसा आदेश प्राप्त करना चाहते हैं जिससे ये मॉल तैयार कर ले। मैंने 6/5/2024 को माननीय उच्च न्यायालय में
340 की एप्लीकेशन लगाई। इस प्रकरण 7017 सिविल रिट 7017/2011 की सुनवाई जो कि नुपुर भाटी जी जस्टिस कर रही थी, मैंने उनको सारी बात बताई। मैंने कहा जी ये फर्जी आदमी है, ये डिस्प्लेस पर्सन है, ये अन्य किसी सागरमल के वारिस है। ये उस सागरमल के वारिस नहीं है, वो सागरमल बैजनाथ आशाराम सागरमल जगन्नाथ था जो कि फाजिलका का निवासी था, और ये डिस्प्लेस पर्सन है जो कि पाकिस्तान से आए हुए हैं। उनकी जाति महेश्वरी थी, इनकी जाति अग्रवाल है। तो ये सारी चीजें मैंने माननीय उच्च न्यायालय में बताई। 7 तारीख के बाद फिर 14 तारीख पड़ी, 14 के बाद फिर 17 तारीख पड़ी। 17 तारीख को फिर मैंने आर्ग्यू करके मैंने नुपुर भाटी जी को सब कुछ बताया। सब कुछ बताने के बाद ये 12:18 पर फिर ये रेस्पोंडेंट पटिशनर इकट्ठे होके आ गए। ये मैं पहले ही बता चुकी थी कि रेस्पोंडेंट और पटिशनर मिले हुए हैं, माननीय उच्च न्यायालय को गुमराह कर रहे हैं और ऐसा आदेश प्राप्त करना चाहते हैं जिससे ये यहाँ पे निर्माण करके मॉल का और कब्जा खरीदारों को दे दी। तो उसके बाद नुपुर भाटी जी ने जाते जाते इनको एक ही बात कही, रेस्पोंडेंट और पटिशनर के एडवोकेट को, कि इसमें एमरजेंसी क्या है, सीरियस एलिगेशन है वकील साहब। इतना कह के वो चले गए, उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं लिखवाया। अब आगे तारीख इसमें 24/7 है। ऐसा नहीं है कि और लोगों ने भी इसमें कोई प्रयास नहीं किए हैं प्रयास, लेकिन किसी को इन्होंने झूठे अफीम के केस में फंसा दिया, किसी पर हमले करवा दिए, किसी को धमकियां दे दी, वगैरह वगैरह करके इन्होंने बहुत कुछ किया। अब मुझे एक जो यहाँ पे केस चल रहा है स्टेट बनाम देवकीनंदन सीजेएम कोर्ट में चल रहा है, जिसमें तारीख पेशी कल की है 3/6। उस फाइल का जब मैंने अवलोकन किया तो मुझे पता लगा कि प्रेम प्रकाश बयानी ने देवकीनंदन पर एलिगेशन लगाए कि देवकीनंदन ने एक फर्जी पट्टा तैयार किया है जिसमें रहन बहन न करने की कूटरचना की है। ये एफआईआर 2008 में दर्ज हुई। 2008 में दर्ज होने के बाद इसमें देवकीनंदन का चालान 2009 में पेश किया गया, वो भी प्री प्लानिंग से किया गया। देवकीनंदन को गिरफ्तार नहीं किया गया, वो पहले अग्रिम जमानत लेके आया, फिर उसको पेश किया गया। आईओ ने भी ये माना कि हाँ जी देवकीनंदन ने ये कूटरचना की है कि रहन बहन न करने का अधिकार इनको नहीं है, जबकि वो जो पट्टा था वो पट्टे पर बैजनाथ आशाराम सागरमल जगन्नाथ का नाम अंकित था, और ये सागरमल बैजनाथ के वारिस हैं, ना कि जगन्नाथ के। कोर्ट ने भी आरोप तय कर दिए। अब वो मामला चल रहा है। उसके बाद देवकीनंदन ने ये कहा कि जो जिस पट्टे की ये बात कर रहे हैं कि मैंने फर्जी तैयार किया है, वो पट्टा इनके मुख्तियार आम ने ही 1967 में भूमि अवप्ति की कार्रवाई के दौरान पेश किया। भूमि अवप्ति की फाइल मंगवाई गई तो इन्होंने फाइल कोर्ट से चोरी करवा दी। अब ये मामला भी कोर्ट में विचाराधीन है, और जैसे मैंने माननीय उच्च न्यायालय में बताया, यहाँ भी बताया, तो हम ये प्रयास करते रहेंगे कि कैसे भी करके ये मॉल ना बना पाए और इस जगह पर उनके बैजनाथ सागरमल जो थे, जिन्होंने इसको महाराजा गंगा सिंह से धर्मशाला के लिए लिया गया था, उनकी इच्छा के अनुरूप यहाँ पे धर्मशाला का ही निर्माण हो।